जय हिंद। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन द इजीएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंग्लिश फेस्टिवल। आज हम क्लास 10th की जो लास्ट पोएम है ना उसे पढ़ने जा रहे हैं फॉर अन्य ग्रेगरी। दिस पोएम इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमेन। ये जो पोएम है ना वो एक कन्वर्सेशन है यंग वुमेन और मैन के बारे में। व्हाट आर दे आर्ग्यूइंग अबाउट, किस चीज के बारे में वो आर्गुमेंट करते हैं, बात करते हैं ना, यही इस पोएम के बारे में बताया गया है। इस पोएम में उनके आर्गुमेंट को रखा गया है। पहली वाली जो ये स्टेंजा आपको दिखाई दे रही है ना, ये एक मैन का है और ये जो है ये किसका है, ये एक वीमेन का है। और जो लास्ट वाला है ना वो किसी और के बारे में है, लेकिन बताया किसके द्वारा जाता है, ये ना ये मैन के द्वारा बताया जाता है। तो ये चीज आपको देखना है पढ़ते पोएम को। देखो इस जो दो लाइन है ना, इस दो लाइन को हम इसी स्टेंजा में लास्ट में पढ़ लेंगे। कह रहा है नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, कभी भी नहीं एक यंग मैन चला जाएगा डिस्पेयर माने निराशा में, डिसअपॉइंट होगा। एक यंग मैन कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होगा अगर वो लव करता है, मतलब तुम्हें प्यार करता है फॉर योर सेल्फ अलोन, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारी खातिर। जो तुम्हारी इंटरनल ब्यूटी है, तुम्हारी आत्मीय चीज है यानी आत्मा है, उससे अगर कोई यंग मैन तुम्हें प्यार करता है ना तो वो कभी भी डिस्पेयर में नहीं जाएगा, कभी भी निराश नहीं होगा। क्योंकि देखो जब आत्मा से कोई प्यार करता है ना तो उसकी आउटर ब्यूटी से उसको कोई मतलब नहीं रहता है। और आउटर ब्यूटी अकॉर्डिंग टू टाइम ना धीरे धीरे खराब हो जाती है, ना क्षीण हो जाती है, डिटेरियोरेट हो जाती है। तो जब किसी की ब्यूटी खत्म होगी, लॉस होगी, तो सामने वाला जो उसकी ब्यूटी को देख करके अट्रैक्टेड हुआ था उससे, तो वो थोड़ा सा डिस्पेयर में तो जाएगा ना। लेकिन अगर वो जैसे माँ बाप हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारी आत्मा से उनको बड़ा प्यार है, इसलिए तुम किसी भी अवस्था में जाओ, अच्छे लगो बुरे लगो, गरीब हो जाओ या धनी हो जाओ, उससे वो डिस्पेयर में नहीं जाते। तो वही कह रहा है कि एक यंग मैन कभी भी तुम्हें प्यार अगर सिर्फ तुम्हारे लिए करेगा तो कभी वो डिस्पेयर में जाएगा ही नहीं, परेशान होगा ही नहीं। एंड नॉट योर येलो हेयर, और तुम्हारी येलो हेयर, देखो येलो हेयर का मतलब है सुंदरता। सुंदर सुंदर येलो हेयर जो होते हैं वो सुंदरता की प्रतीक है यहाँ पर। अगर तुम्हारी सुंदरता मतलब आउटर ब्यूटी से प्यार नहीं करता है, तुम्हारे लिए यानी तुम्हारे इनर ब्यूटी से प्यार करता है, तो वो ध्यान रखना कभी भी डिस्पेयर में नहीं जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर। देखो रैम्पार्ट्स क्या होता है ना, जो पहले पुराने किले बनाए जाते थे, मतलब फोर्ट, राजाओं के किले होते थे। तो जैसे ये किला है आपका ना, जैसे ये किला है, तो किले के बाहर बहुत बड़ी दीवार बनाई जाती थी एज अ बाउंड्री, उसे ही रैम्पार्ट्स कहा जाता है। किले के अंदर की चीजों की सुरक्षा होती है उस रैम्पार्ट से। तो यही कह रहा है कि देखो जो रैम्पार्ट्स के जैसे तुम्हारे येलो हेयर है ना, ग्रेट हनी कलर के जो हेयर है ना रैम्पार्ट्स के रूप में, जो तुम्हारे ईयर पे, कानों पे फैले हुए हैं, अगर कोई आदमी इसको देखेगा ना तो इसी में उलझ के रह जाएगा। जैसे देखो इस किले में कोई चोरी करने आता था पहले, तो इस रैम्पार्ट्स में ही उलझ के रह जाता था, इसको क्रॉस ही नहीं कर पाता था और उलझ कर वहीं पकड़ा जाता था और परेशान होता था। तो यहां पे पोइट ने क्या बोला है कि ये जो दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स है ना तुम्हारे कानों पे, उस हनी कलर की सुंदर सुंदर बाल, सुंदरता, ब्यूटी जो दिखाई देती है ना, अगर ये यंग मैन इसी में उलझ के रह गया, यानी अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, आत्मा को नहीं देख पाया, तुम्हारी इनर ब्यूटी को नहीं देख पाया, तब तो पक्का वो डिस्पेयर में जाने वाला है। क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हर आदमी को डिस्पेयर में भेज देती है। इसलिए अगर तुम किसी से प्यार करना चाहते हो ना तो ये कभी इस चीज में उलझने का प्रयास मत करना, वरना तुम डिस्पेयर में जाओगे ही जाओगे। अगर डिस्पेयर में नहीं जाना चाहते हो तो किसी को सिर्फ उसके खातिर अगर प्यार करते हो तो कभी भी डिस्पेयर में नहीं जाओगे। अब देखो आगे से ये लड़की क्या बोलती है, कहती है ना कि बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, लेकिन मैं तो हेयर डाई लगा सकती हूँ, और सेट सच कलर देयर, और इस तरह के कलर अपने बालों पर लगा सकती हूँ। बता रही इसका मतलब क्या है, मैं ब्राउन कर सकती हूँ, ब्लैक और कैरेट कलर के बाल को कर सकती हूँ। कह रही है कि जो हनी कलर के यानी येलो कलर के हमारे रैम्पार्ट्स में बाल थे, सुंदर बाल थे, आउटर सुंदरता जो हमारी थी ना, यानी हमारी जो ब्यूटी थी ना, मैं उस ब्यूटी को कम कर लूंगी हेयर डाई लगा करके। ये अलग अलग कलर में ना मैं अपने बाल को कर लूंगी, शायद मेरी सुंदरता जब कम हो जाएगी, यानी ये जो रैम्पार्ट्स हैं जो आदमी को उलझा देते हैं, अब ये रैम्पार्ट्स ना थोड़े कमजोर पड़ जाएंगे। मतलब कहने का क्या है, जब मैं कम सुंदर लगूंगी तो इस रैम्पार्ट्स का प्रभाव नहीं पड़ेगा और तब कोई आदमी मेरे आत्मा तक पहुंच जाएगा, तब तो पहुंच जाएगा ना। तो वही कह रही है कि मैं अलग अलग कलर में अपने बालों को सेट कर लूंगी, और तब वो जो यंग मैन था जो डिस्पेयर में जा रहा था,
मतलब जो निराश हो रहा था हमारी ब्यूटी के कारण, मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, तब शायद वो मुझे मेरे लिए प्यार कर सकता है। एंड नॉट योर को आप माई समझना, क्योंकि ये फॉर्म चेंज हुआ है तो योर हो गया है। एंड नॉट माई येलो हेयर, और तब तो मेरे येलो हेयर से प्यार नहीं करेगा वो ना। मतलब लड़की का कहने का ये है कि अगर आपका कहना ये है कि मैं बहुत सुंदर दिखाई देती हूँ, आदमी हमारी सुंदरता में उलझ के रह जाता है और बाद में डिस्पेयर में चला जाता है, हमारी आत्मा तक नहीं पहुंच पाता है। तो ठीक है, मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी सुंदरता को डिफाइन कर लेती हूँ, कम कर लेती हूँ, तब तो आदमी मेरी अंतर आत्मा तक पहुंचेगा ना, और तब शायद वो मुझे मेरे लिए प्यार करेगा और डिस्पेयर में नहीं जाएगा। तो देखो आगे से जो पोएट है वो क्या बोलते हैं, कहते हैं आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, मैंने सुना एक ओल्ड बहुत ही वृद्ध आदमी था, और रिलीजियस मैन माने साधु था, सन्यासी था। मैंने सुना बट यस्टर नाइट डिक्लेयर, वो पिछली रात को डिक्लेयर कर रहा था, चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा था, दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, कि उसने कहीं पाया है टेक्स्ट को, कुछ लिखे हुए लाइंस को उसने पाया है इस बात को प्रूव करने के लिए कि दैट ओनली गॉड, केवल जो गॉड है ना, वुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार कर सकते हैं। माय डियर इस बात को समझो, एंड नॉट योर येलो हेयर, और उनको तुम्हारे येलो हेयर से मतलब नहीं है। अब देखो यहां पर जो गॉड है ना, इनको तुम अपनी मदर और फादर से भी कंपेयर कर सकते हो, यानी केवल गॉड ही एक ऐसे है ना जो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार करते हैं, सिर्फ तुम्हारी अंतरात्मा से प्यार करते हैं, उनको तुम्हारे येलो हेयर से मतलब नहीं है। माँ बाप जो है तुम कैसे भी दिखोगे उनका प्यार उतना ही रहेगा, उनको तुम्हारे हनी कलर से, तुम्हारे सुंदरता से कोई मतलब नहीं है, आउटर ब्यूटी कहीं भी हो, कुछ भी हो, उनको मतलब नहीं है, उनको इनर ब्यूटी से मतलब है। फाइनली पोएट ये बताना चाहते हैं कि देखो जिसने हमें बनाया है, जो हमें बनाने का मर्म समझता है, जिसने हमारा सृजन किया है ना, जो दर्द सहा है हमको पालने में, सिर्फ उसी को हमारे अंतरात्मा से मतलब होता है, हमारी ब्यूटी से मतलब नहीं होता है। लेकिन हम आसानी से जिससे मिल जाते हैं वो सिर्फ हमारी ब्यूटी को देखता है, हमारे अस्तित्व को नहीं देखता है। तो इस तरीके से ये पोएम यहाँ खत्म होता है। अगर आपसे राइमिंग स्कीम पूछता है तो देखो मैन को मान लेंगे ए और डिस्पेयर को मान लेंगे बी, कलर्ड को मान लेंगे सी, किसी से मैच नहीं कर रहे हैं तो अलग अलग मानना पड़ेगा। और ईयर, अब देखो डिस्पेयर और ईयर ये लगभग मिल जाएंगे, तो ये बी है तो ये भी आपका बी हो जाएगा। अलोन किसी से मैच नहीं करेगा तो इसको हम मान लेंगे डी, और जो हेयर है वो आपका डिस्पेयर से मिल जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा बी। इसमें देखेंगे तो डाई को हम मान लेंगे ए, और देयर को फिर मानेंगे बी, कैरोट को मानेंगे सी, और डिस्पेयर और देयर मिल जाएंगे तो फिर बी हो जाएगा, और अलोन हो जाएगा डी, और हेयर और फिर देयर मिल जाएंगे तो बी। इस तरीके से यही इसका राइमिंग स्कीम होगा, आप भी इसको निकाल सकते हो चाहो तो बड़े आराम से, इसका सेंट्रल आइडिया आप समझ सकते हो। और आज ये पोएम यही समाप्त होती है। अगर कोई चीज आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट से पूछ लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।